श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत मणिनाथ के बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने वाली गली में 10 तारीख से चल रही है श्रीमद् भागवत कथा। 18 को होगा हवन और भंडारे का आयोजन। मैया ने जोर से हाथ पकड़ा लाला का और दो फल से बांध के लेने के लिए जैसे ही चली और एक रस्सी ली, रस्सी 2 अंगुल की रस्सी बांधी, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई और वो इस प्रकार थक हार गई। जब तब भगवान ने सोचा कि मैया थक गई तो अब बंद जाना चाहिए। आपको सच्ची घटना बताएं, बहुत कम शब्दों में वृंदावन में एक कथावाचक कथा कर रहे थे और ओखल लीला चल रही थी। इसी प्रकार की ओखल लीला का प्रसंग चल रहा था। एक प्रकार से 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। इस प्रकार से प्रसंग चलता रहा और वो बिना बंधे बिना खोले वहीं पर प्रसंग छोड़ दिया गया। कथावाचक ने वहीं पर विश्राम कर दिया। महाराज अगले दिन जो है ठाकुर जी के पट नहीं खुले, चाबी लगाते लगाते पुजारी परेशान रह गए और पट ही नहीं खुले। क्या किया जाए, चाबी नहीं निकले। कथा को समय भयो तो जब कथा कही, जब वो बल से मुक्त कियो तब ताला अपने आप खुल गया कि ठाकुर जी अब भी लीला करें, पल पल वृंदावन में आज भी ठाकुर जी लीला करें प्रत्यक्ष। तो मैया ने गई तो भगवान बंध गए। देखो भगवान को बांधने के लिए केवल क्या है, भगवान को बांधने के लिए श्रम चाहिए, प्राप्त करने के लिए, बनने का मतलब है उन्हें प्राप्त करने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है और भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। अच्छा, श्रम कितना भी कर लो, है ना, एक बड़ा भाव है ना, गाएंगे तो नहीं पूरा। परिश्रम करो लेकिन परिश्रम करो चाहे कितना भी, कृपा के बिना होता नहीं है, कृपा के बिना होता नहीं है। तो कितना भी परिश्रम कर लो जब तक ठाकुर नहीं है। तो मैया ने श्रम तो किया लेकिन ठाकुर जी को पाने की उत्कंठा जो थी वो उनके हृदय में नहीं थी। तो श्रम व्रत व्यर्थ हो गया और ठाकुर जी की कृपा, ये 2 अंगुल ही बार छोटे पड़ जाते, बार छोटे तो थक गई। अब जो है मुंह पे बांध नहीं जाएगा तो बस रस्सी पुनः ठीक हो गई और मैया ने ओखल में बांध ली। तो किया, ओखल से बने हैं भगवान चल के दंड के बाहर चले गए, घर के बाहर चले गए और 2 उनके भवन में यमलार्जुन के वृक्ष थे, यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे।